हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोइंदर भी। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्ति। जो हम पढ़ेंगे पाठ 10 महात्मा बुद्ध। इसका हम सभी कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका हम सभी प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में सुधोधन नाम के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। ये हैं सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिद्धार्थ 7 दिन के ही थे तब उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को विद्वान द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई। वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जो पढ़ते याद हो जाता। वे क्षत्रिय थे और राजा के पुत्र भी, अतः उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए गए। अभ्यास हेतु उन्हें शिकार के लिए भी वन भेजा गया। वे बड़े संवेदनशील थे। शिकार करने के बजाय वे सोचते थे कि क्या पशु पंछियों को मारना ठीक है। पशु पंछी तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। वे बिना शिकार किए ही लौट आते। एक बार उन्होंने एक दिन हिरन की ओर निशाना साधा। सहसा उनकी दृष्टि पास खड़ी उनकी माँ पर पड़ गई। माँ की बड़ी बड़ी आँखों में तैरते दया याचना के भावों ने उनकी आत्मा को द्रवित कर दिया। वे तीर नहीं चला सके और लौट आए। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। वे संसार को मानवता की शिक्षा देंगे। वे सन्यासी न हो जाएं, इसलिए उनके पिता ने यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ ने इसे बंधन माना। पुत्र राहुल हुआ, जिसे उन्होंने बंध कसाव समझा। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि गृहस्थ जीवन में उनका मन लगे, परंतु सिद्धार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में नहीं लगा। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहा था। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मिला। यह वृद्ध मतलब होता है जैसे बूढ़ा मनुष्य या व्यक्ति मिला। उसकी आंखें धंसी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्हें सारथी ने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होती है। उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा कि 4 लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। फिर उन्हें बताया गया कि वह व्यक्ति मर गया है। सबको एक दिन मरना है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटनाएं देखी कि उनका मन न घर में लगता न वन उपवन में। वे सोचते रहते, मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है। एक दिन जब महल के सभी लोग सो रहे थे तो सिद्धार्थ उठे। वे अपनी पत्नी और नन्हे मुन्ने पुत्र की ओर गए। वहां उन्होंने कक्ष में रखे दीपक के प्रकाश में नींद में डूबे उन चेहरे को देखा। एक क्षण को मन में कमजोरी आई, परंतु तुरंत ही वे संभल गए। वे कक्ष के बाहर निकलकर एक स्थान पर रुके। वहां राजसी वस्त्र उतारकर महल से दूर निकलकर एक स्थान पर रुके। वहां राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने सेवक को दिए और कहला दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। इस समाचार से महल में कोहराम मच गया। ऐश्वर्य का जीवन बिताने वाला राजकुमार अब लोगों के दिए हुए दानों पर जीवन बिताने लगा, क्योंकि अब वह सत्य की खोज में लगा था। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिन बाद वे बोधगया पहुँचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त
हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। अब गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने लगे कि वे कहते कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में किसी बात की अति न करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या न करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो। प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकारी से मित्रता करो, दया, स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है। दुर्गुण बुरी चीज़ है, उन्हें पनपने न दो, अपने दुर्गुण दूर करो। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया हमारा। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी, अच्छे विचारों को रत्न बनाया और मन को जल के समान रखने को कहा। उनकी शिक्षा थी कि धैर्य से काम करना चाहिए, सहनशीलता से मन काबू में रहता है। उन्होंने किसी का अपमान करने को मना किया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई लाभ नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, प्रेम से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं, द्वेष के समान कोई अपराध नहीं। बुद्ध ने कहा कि जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं। बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी वर्गों के लोग थे। भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए गए। स्वाध्याय तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बुद्ध भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे। थोड़े समय में ही गौतम बुद्ध भारत के अनेक भागों में प्रसिद्ध हो गए। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारतीय जीवन में हर पक्ष पर पड़ा। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, कथा साहित्य आदि का कोई भी क्षेत्र अछूता न बचा। अजंता और एलोरा की गुफाएं की कलापूर्ण मूर्तियों पर, सांची का सारनाथ के स्तूप का कुशीनगर की मूर्तियां, अशोक चक्र और जातक की कथाएं सभी इस बात की साक्षी है कि बौद्ध धर्म ने जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया। यानी नहीं, बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के अनेक भागों में ले गए। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सुदूर देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया। चलिए, इसका हम जो कहानी था वो तो पढ़ चुके हैं। अब इसका हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न, सिद्धार्थ हिरण पर तीर क्यों नहीं चला सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सिद्धार्थ हिरण पर तीर इसलिए नहीं चला सके क्योंकि हिरण की माँ अपनी बड़ी बड़ी आँखों से दया याचना के भाव से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी। उन्हें देखकर सिद्धार्थ का हृदय दवित्र हो गया और वे लौट गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर कराए, वे कौन सी घटनाएं थी जिन्हें देखकर सिद्धार्थ को दुनिया से विरक्ति हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए गए, घर से निकले। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध यानी कि बूढ़ा मनुष्य मिला। वह लाठी के सहारे चल रहा था। सारथी से पूछने पर उसने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होती है। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए। इसी प्रकार एक दिन उन्होंने शिकार पर जाते समय एक मृतक को देखकर सारथी से पूछा। सारथी ने कहा, सबको एक दिन अवश्य मरना है। इस दोनों घटनाओं को देखकर सिद्धार्थ को दुनिया से विरक्ति हो गया। इसका यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। कह रहा है इसमें, सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा,
सिद्धार्थ गृह त्यागने के बाद सन्यासी की भांति जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिनों बाद वे गया पहुँचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं को हल मिल गया है। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है हमारा, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन कौन सी शिक्षाएं दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने संसार को बताया कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अष्टमार्ग पर चलना चाहिए। सब भाईचारे एवं प्रेम से रहे, पवित्रता से जीवन बिताएं, सत्य का पालन करें, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतना चाहिए, सदैव दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दया स्नेह एवं करुणा को अपनाना चाहिए, मनुष्य को धैर्यवान बनना चाहिए, उन्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मनुष्य को संतोष से काम लेना चाहिए तथा स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव दूर करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें हमने जो नीले कलर का लिखा है ये हमने यहाँ पर खाली स्थान दिया था, यहाँ पर हमने पूर्ति किया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति किया। तो दिया था हमारा क नंबर में, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था, तो हमने यहाँ पर भर दिया यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। ख नंबर दिया है, सिद्धार्थ ने सेवक को से कहवा दिया कि अब मैं लौटूंगा। तो यहाँ पर हमने भरा है, सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। तो इसका हो जाएगा, सिद्धार्थ ने सेवक से कहवा दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। अब ग में दिया है, उन्हें की कठिन साधना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमने यहाँ पर भर दिया 6 वर्ष। तो हो जाएगा इसका, उन्हें 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें हमने सभी प्रश्न उत्तर और इसका कहानी भी पढ़ा है। तो